उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जी हां, 17 साल की एक मासूम बच्ची जो रोजाना की तरह मजदूरी का काम करती थी, गुरुवार सुबह अपने घर से निकली और कभी वापस नहीं लौटी। और जब लौटी तो सिर्फ उसकी निर्जीव देह, वो भी सरपत की झाड़ियों से बरामद हुई। सवाल उठता है, क्या एक मजदूरी करने वाली मासूम बेटी की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने मेहनत के पैसे के लिए निकली थी? कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के सोरई बुजुर्ग गांव में ये वारदात हुई। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे 17 साल की ये लड़की साइकिल से घर से निकली। मकसद सीधा था, मजदूरी का पैसे लेने जाना। जिसके घर गई उसका नाम बताया जा रहा है नवाब अली। लेकिन शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी, परिवार की चिंता बढ़ने लगी। दिन ढलता गया लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। और फिर गांव के बाहर एक चरवाहे ने सरपत की झाड़ियों में कुछ देखा। नजदीक जाकर जो मंजर दिखाई दिया उसने हर किसी की रूह कपा दी। झाड़ियों के बीच 17 साल की उस मासूम बच्ची का शव पड़ा था। साइकिल भी पास ही पड़ी थी। सबकी हालत अर्धनग्न, शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान और सबसे गहरे घाव गले पर। गांव के लोग दहशत में आ गए। एक तरफ बच्ची की लाश, दूसरी तरफ सवाल कि आखिर उसके साथ हुआ क्या? क्या पहले रेप किया गया और फिर बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई? अब बात करते हैं उस पिता की, जिसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ गई। रो रो कर वह सिर्फ यही कह पा रहा है, मेरी बच्ची सुबह नवाब के घर पैसे लेने गई थी लेकिन अब लौट कर नहीं आई। हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। हमको तो बस यही पता है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। उनकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। इंसाफ की गुहार करता है। ये पिता पूछ रहा है, मेरी बच्ची की गलती क्या थी? सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर एसपी राजेश कुमार सिरातू, सीओ सत्येंद्र तिवारी और पूरी पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस के मुताबिक लड़की सुबह साइकिल से निकली थी, मजदूरी का पैसा लेने जा रही थी लेकिन घर नहीं लौटी। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि लड़की किन लोगों से मिली, नवाब अली के घर पहुंची या नहीं, किस रास्ते से गई और किसने उसकी राह रोकी, कौन है वो दरिंदा जिसने मासूम जिंदगी को इस तरह खत्म कर दिया। पुलिस ने साफ कहा है, जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर एक 17 साल की मजदूर बच्ची को ही क्यों निशाना बनाया गया? क्या वो अकेली होने की वजह से आसान शिकार बन गई? अगर रेप की वारदात हुई है तो अपराधी कौन है और कब तक बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारे तक सीमित रहेगी? गांव के लोग गुस्से में हैं, माहौल भारी है। एक तरफ बेटी की मौत का गम है, दूसरी तरफ गुस्सा इस बात का कि आखिर कब तक मासूम बेटियां इस तरह दरिंदों का शिकार बनती रहेंगी। परिवार अब सिर्फ एक ही बात कह रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। पिता बार बार यही दोहरा रहा है कि बच्ची की मौत के पीछे जो भी है उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। एसपी राजेश कुमार का कहना है कि मामले की बारीकी से छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे और पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा। पुलिस ने रेप की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। गले पर चोट के निशान और सबकी हालत इस ओर इशारा कर रही है कि मासूम के साथ पहले गलत हरकत हुई है और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। कौशाम्बी की इस दर्दनाक वारदात ने फिर एक बार समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सुरक्षा का, सवाल न्याय का और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेटियां इस देश में सुरक्षित हैं? क्योंकि जब एक 17 साल की मजदूर करने वाली मासूम बच्ची सिर्फ अपने मेहनत के पैसे के लिए घर से निकलती है और उसकी लाश लौटती है, तो ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं होता है, ये पूरी इंसानियत के माथे पर सवाल बन जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्द इस कांड का खुलासा करती है और दोषियों को सजा दिलाती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं।